बोले सदगुरुदेव की। कहते हैं जो श्वासें हमारी ये जो हमारा समय चला गया है, जो हमारी श्वासें चली, जो हमारी उम्र चली गई है, वो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए उसी के ऊपर एक भजन है आपके बीच में रख रहा हूं। तेरा हर श्वास है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं। तो हमारा एक एक समय, एक एक क्षण बहुत कीमती है। अपने समय की कीमत को पहचाने। तेरा हर श्वास है हीरे मोती, तेरा हर श्वास है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरे मोती। तेरा हर श्वास है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। कहते हैं मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। पहले कुछ किया था, आज इस जीवन में उसका लाभ उठा रहे हैं। आज करेंगे तो आगे हम उसका लाभ उठाएंगे। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुमको जरूरत। ये माया की मोहिनी मूरत, ये माया की मोहिनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं। दुनिया किसे कहते हैं? जो दो के मेल से दुनिया बनती है, स्त्री और पुरुष के द्वारा, उसे दुनिया कहा जाता है। एक लड़का होती, लड़की होती, एक लड़का और लड़की जब होते हैं तो आपस में विवाह होता है। तो उससे करते करते जो जीवन में 2 से 3, 3 से 4 जितनी भी संख्या बढ़ जाए, उसी से दुनिया धीरे धीरे करते करते सब तैयार हो जाती है। इसलिए ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, जिसको रहती है तुमको हर क्षण जरूरत। और ये माया की मोहिनी, इसी माया मोह में आदमी फंसा हुआ है और सत्य के, अध्यात्म के दर्शन उसको नहीं हो पाते हैं। इसी माया की नगरी में अपने चकाचौंध में भूला हुआ है। इसलिए अपने शाश्वत जीवन को नहीं पहचान पा रहा है कि मैं कौन हूं और हमारा लक्ष्य क्या है। खाना पीना भोगना हमारा ये लक्ष्य जीवन का नहीं है। हमारा लक्ष्य उससे अलग होना चाहिए। ए दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुमको जरूरत। ये माया की मोहिनी मूरत, ये माया की मोहिनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है।
मलाई खाते हैं, ईंधन बनाते हैं, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए खाद प्राप्त करते हैं और मर जाते हैं। उनकी खाल भी काम आ जाती है, उनकी सींग भी, हड्डी भी काम आ जाती है। तो उनका हर अंग काम में आ जाता है और उनकी जो टट्टी होती है वो भी काम में आ जाती है। माताएं बहनें जो होती हैं घर को लिपती सहती हैं, कहते हैं देवता इसमें बसार करते हैं, निवास करते हैं और उनका सब प्रकार का अंग काम आ जाता है। लेकिन मनुष्य, तभी संत गुरुजन बता रहे थे कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना होए काज और हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारे इस हड्डी से न कहने बनेंगे, न खाल के ढोल नगाड़ा बनेंगे, तुम्हारे टट्टी किसी भी काम के नहीं आएगी। इसलिए तेरे गुण जो हैं यही सर्वोपर हैं, सब प्रधान हैं। इसलिए कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज और हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। इसलिए कहते हैं जो पशु के जो अंग होते हैं सभी प्रकार के उनके काम में आ जाते हैं, मनुष्य के अंग किसी भी प्रकार काम में आने वाले नहीं है। इसलिए अपने गुणवान बनना है, विवेकवान बनना है, जीवन में ऐसा काम नहीं करना है गांव में और देश में तुम्हारा नाम अपयश से भर जाए, अपमान से भर जाए, माँ बाप का सर नीचा हो जाए, गांव देश का नाम नीचा हो जाए। इसलिए जीवन ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करना है। हाँ, पशु जीते जी सेवा कमावे, पालन करने के भी काम आवे। तुम मनुष्य हो के सेवा नहीं की, किसकी? माता और पिता की, गुरुजन की, बड़े बुजुर्गों की। तुम मनुष्य हो के सेवा नहीं की, नर्तन पाने के काबिल नहीं है। तुम मनुष्य हो के सेवा नहीं की, नर्तन पाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। कहते हैं जवानी चली जाती, धीरे धीरे करते बाल अवस्था बीतता है, जवानी बीतती है, धीरे बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा में कुछ बनने वाला नहीं है, जो हमारे अंग होते हैं ढीले पड़ जाते हैं। जो कुछ होना है नौजवानी, कोई भी काम करना है जीवन में, डिप्टी बनना, मिनिस्टर बनना, कलेक्टर बनना, मास्टर बनना, डॉक्टर बनना है, जिस पद पर जाना है उसको कहाँ हासिल होगा? वो नई उम्र में हासिल होगा। इसलिए कहते हैं कई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे कमर बूढ़ा, बाल बच्चे कहे कमर बूढ़ा, धन कमाने के काबिल नहीं है। बाल बच्चे कहे कमर बूढ़ा, धन कमाने के काबिल नहीं। जब बुढ़ापा आ जाता, किसी भी काम का शरीर नहीं रह जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं, और जो बूढ़ों से डुकराते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कहते कब बूढ़ा ये चला जाए दुनिया से और हमको सब कुछ मिल जाए। कहते हैं जो माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जमीन जगह बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, यहाँ तक परिवार को बना, हमको बनाते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता सर्वोपर है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, चार देव। जीवन में सभी प्रकार देवता को तो खोज लिया, लेकिन अंदर में ये चार देवता हैं, माता पिता और बिना बताए कोई किसी प्रकार कोई मेहमान आ जाए, और आचार्य गुरु होते हैं, ये देवता असली है और बाकी देवता सब बेकार है। तू कुसंगत में लड्डू है ऐसा, जिसमें जाएगा करके पैसा।
माता को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है और कुसंगत में कैसे लटक जाता है, कैसे फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, जिसमें आने के काबिल नहीं है। बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, जिसमें आने के काबिल नहीं है। तो मनुष्य कुसंगत में कैसे फंस जाता है? अपने अंदर में छोटी छोटी जो अंदर में दोष होता है, दुर्गुण होता है, व्यभिचार में कहते हैं मनुष्य के अंदर में 10 दुर्दर्शन होते हैं, तन मन वचन के। तन के क्या होते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। और मन के होते हैं क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या। और वचन के दोष क्या होते हैं? गाली, निंदा, झूठ। इन तीन के दोष दर्शनों का जीवन जो सुधार कर लेता, उसका जीवन मधुमय बन जाता, अमृत बन जाता है। इसलिए कहते तन के दोष, चोरी नहीं करना किसी भी हालत में, और हिंसा, चींटी से हस्ती तक किसी जीव को नहीं मारना है। सभी जीने के लिए धरती पर जीव आए हुए हैं। अगर हम किसी के अंदर जान नहीं डाल सकते तो मारने का अधिकार हमको नहीं है। इसलिए कहता है किसी भी स्थिति में माँ बहन बेटी को बुरी नजर से, जैसे अपनी माँ बहन बेटी, ऐसे दूसरे की माँ बहन बेटी, इस भाव से जीवन में चलना है। कभी जीवन में विकार आएगा नहीं, मन व्यभिचारी बनेगा नहीं। इसलिए कहते हैं इसे तन के दोष को ठीक करना है। और मन के दोष हैं क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या। यानी जीवन कैसी भी स्थिति आ जाए, जीवन में क्रोध नहीं करना है। क्रोध वहां करना है जहां बात ना बनती हो, बात बिगड़ती हो, वहां क्रोध करना उचित है। और मान, मान में, घमंड में नहीं रहना है जीवन में। किसका घमंड करे? कुछ नहीं अस्थिर रहने वाला है, न घर, न जमीन जगह। यहाँ तक जिस शरीर को हम माने बैठे हुए हैं, पंच भौतिक जो शरीर है, इसका अपमान करते हैं, ये भी रहने वाला नहीं, एक दिन ये भी छूट जाएगा। इसलिए जो चीज जन्मा है उसका एक दिन हमारा, उसका मरण होना निश्चित बात है। इसलिए कहते हैं किस बात का हम घमंड करें। इसलिए क्रोध, मान, छल नहीं करना है, किसी प्रकार जीवन में छल नहीं करना है, न मिलावटबाजी करना है, न धोखाधड़ी करना है, न ईर्ष्या करना है। तो आदमी एक दूसरे, आदमी जो होता है ईर्ष्या करता रहता है, राग द्वेष में आदमी जलता रहता है। एक आदमी बढ़ गया, एक भाई बढ़ गया, दूसरा भाई ईर्ष्या कर रहा है, तो उसके जैसा बनने के लिए प्रयास करें कि हम भी इसके जैसा, इसके दोगुना बन उन्नत करेंगे। तो ये भाव होना चाहिए, तो जीवन ईर्ष्या की जोगनी है, समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमको सत्संग करना चाहिए, सत्संग में हमको जीवन सुधार की बातें मिलती हैं। इसलिए कहते हैं अगला बताता शब्द कि वचन, यानी गाली, निंदा, झूठ। जीवन में किसी प्रकार झाड़ू को, गाय भैंस को, या किसी माँ बहन बेटी को किसी भी स्थिति में आकर के कोई गाली नहीं बकना है, निंदा बुराई नहीं करना है, और झूठ नहीं बकना है। तो इन सब का सुधार जीवन करना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। तो आइए आपके बीच में और भी संत गुरुजन उपस्थित हैं, उनके विचार हम सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की।